नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस को लेकर, दिग्विजय सिंह को लेकर। क्योंकि दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं तो उस पर सियासत होना लाजमी है, या फिर सियासत के लिए दिग्विजय सिंह का बयान जब आता है तो उस पर कई तरह की बयानबाजी हो जाती है। या फिर यूं कहें कि दिग्विजय अगर कुछ बात कहे और उस पर बीजेपी का बयान सामने ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि एक समय तक दिग्विजय सिंह राम मंदिर को लेकर कई तरह के बयान देते रहे और आज उन्होंने राम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, तो इस पर ही हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह सियासत नहीं बल्कि उनकी अयोध्या यात्रा है। रामनवमी के मौके पर उन्होंने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लोग कहते थे कांग्रेस के लोग दर्शन नहीं करना चाहते थे। ऐसा है, हर व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। हम धर्म का दुरुपयोग ना तो व्यवसाय के लिए करते हैं ना राजनीति के लिए करते हैं। हमारी आस्था जो भी जिस धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, हर व्यक्ति अपने धर्म का आस्था अनुसार पालन करता है, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म का दुरुपयोग व्यवसाय के लिए नहीं करना चाहिए। जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है। इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। देखिए, ऐसा है, हम लोगों का भी योगदान है उसके अंदर है, हम लोगों ने भी पैसा दिया है। आप लोगों ने राशि भी दिया था। दिया जी, क्या कहना, हनुमानगढ़ी भी आपने दर्शन पूजन किया, उसके विषय में क्या कहना? हनुमान जी देखिए, के साथ क्या मांगा आपने? देखिए, हनुमान भगवान प्रभु राम के यहाँ आप आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें, वो तो संभव नहीं है ना। तो बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि भगवान रामलला को आपकी कांग्रेस पार्टी ने काल्पनिक कहा था। आज उनके दर्शन कर ये स्वीकार करें कि रामलला काल्पनिक नहीं और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी बताएं। तो दर्शन तो हो गए हैं, अब इस पर क्या रिएक्शन है ये भी हम कांग्रेस से जानेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, कांग्रेस नेत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो शिम्पी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और कुछ बयान है जो पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने दिए थे, मैं वो आपको याद भी दिलाना चाहूंगी। 2024 में उन्होंने कहा था कि मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी का उद्देश्य राम मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद को तोड़ना था। अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 या 2 महीने पहले का ये बयान होगा दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मस्मि एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो दर्शन हो गए हैं रामलला के, क्या कुछ कहेंगी आप? आदरणीय राजश्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ये बता दिया है कि वो दिग्विजय सिंह जी की सनातन आस्था से कितनी डरी हुई सी रहती है। पहली बात तो हम ये बता दें कि दिग्विजय सिंह जी की सनातन आस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। वो मध्य प्रदेश के इकलौते नेता रहे हैं जिन्होंने जीवनदायिनी मां नर्मदा की 1300 किलोमीटर की परिक्रमा कर रही है। दिग्विजय सिंह जी का जो परिवार है वो रघु परंपरा का अनुसरण करता है। लगभग 300 साल से उनके किले में राघु जी महाराज की पूजा अर्चना माफ कीजिएगा, मैं टोक रही हूँ आपको, मैं माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगी। मैंने कुछ बयान आपको बताए, तो क्या उस समय कांग्रेस का प्रेशर था कि ये बयान देना मजबूरी थी? अगर वो सनातनी है, आस्था है, उन्होंने चंदा भी दिया,
तो उस समय क्या मजबूरी थी फिर? कांग्रेस का कोई प्रेशर था? राजश्री जी, अगर आप उन बयानों को कोट कर रही हैं तो फिर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तो कोट करिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था तब स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने रामलला के चरणों में 1,11,000 की छोटी मैंने सी कहा भेंट उन्होंने अर्पण जब करी चंदा दे दिया तो बयानों में इस तरह का क्यों था? मतलब बयान इस तरह के क्यों थे? राजश्री जी, उन्होंने उसी वक्त ये संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, जब उसके ऊपर धर्म ध्वजा लहराएगी, उस समय वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। तो वो तो अपने ही संकल्प को फलीभूत करने जा रहे हैं, उसमें गलत कैसे हो जाता है? नहीं तो 2 महीने पहले का उनका बयान है अहम ब्रह्मस्मि, शायद आप इस शब्द का मतलब समझती होंगी। अहम ब्रह्मस्मि मतलब ये होता है कि मैं खुद ब्रह्मा हूं, मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। आप सुनिएगा उनका ये पुराना बयान। उन्होंने जो प्रेस वार्ता करी थी उसमें वो जिस वेदा से ये कोट कर रहे थे उसमें वो कह रहे थे नहीं, कि उनसे सीधा सवाल पत्रकार का ये था कि आप राम मंदिर जाएंगे क्या? तो उन्होंने ये जवाब दिया था, आप सुनिएगा जरूर एक बार। उनके इस बयान से आने से पहले उनका ये बयान था कि वो राम मंदिर अवश्य जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, जब वो अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं तो किसी अहंकार में नहीं कह रहे हैं। सनातन ये स्वयं कहता है कि प्रति व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश मौजूद होता है, और सनातन के अंदर अगर नमस्ते या प्रणाम करने की जो हमारी सिद्धांत है वो इसीलिए है कि हम ये मानते हैं कि सामने वाले में ईश्वर निवास करता है और हम व्यक्ति को नहीं उसी ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो वही अहम ब्रह्मास्मि यानी ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, उसके बारे में दिग्विजय सिंह जी ने बात। चलिए ठीक है, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये इवेंट था, अब दर्शन हो गए हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जी भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, आज दर्शन कर लिए हैं दिग्विजय सिंह ने रामलला के, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, राम उन्होंने कर लिए, लेकिन मुझे लगता है वो पश्चाताप की अग्नि से दग्ध हैं और पश्चाताप के प्रायश्चित की अग्नि से दग्ध हैं और प्रायश्चित की अग्नि से दग्ध होकर के उन्होंने दर्शन किए हैं। और मुझे लगता है वो समस्त कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि भगवान श्री राम काल्पनिक नहीं थे। और ऐसे ही एक भरत सिंह सोलंकी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस से, कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष भी रहे। वो कहते थे कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उस अयोध्या के राम मंदिर की शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करते हैं। शायद उसका भी प्रायश्चित उन्होंने किया होगा। और इसी प्रकार से अब वो सभी कांग्रेसियों को समझाएंगे। और राहुल गांधी जो कहते थे कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, उससे भी वो प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे होंगे। सत्येंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगी सर। मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया, वो सुन लेते हैं एक बार। सर, दिग्विजय सिंह जाने वाले हैं अयोध्या। सबका स्वागत है। भगवान राम जब से तब से। सर, दिग्विजय सिंह जाने वाले हैं अयोध्या। सबका स्वागत है। भगवान राम जब से तब से। सर, दिग्विजय सिंह जाने वाले हैं अयोध्या। सबका स्वागत है। भगवान राम जब से तब से। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद ही शालीनता भरे अंदाज में कहा है कि सबका स्वागत है राम मंदिर में। ठीक है सत्येंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं वो जो प्रायश्चित की अग्नि से वो दग्ध हैं और यही कारण है कि वो बार बार जा रहे हैं। और शायद उनको यह बात जो मंदोदरी ने रावण को बोली थी, जब मंदोदरी ने रावण को बोली थी तो उसको तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से उद्धृत किया था और हम सभी जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा कोई न कुल रोवन हारा। तो कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हो रही है। 25 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा हो रही, 15 साल से केंद्र में हो रही है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को भी ये समझाएंगे कि जो बात जो राम के से विमुख हो जाते हैं, उनका वही हाल होता है जैसा रावण का हुआ, जैसा कांग्रेस का हुआ। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो ये कहते कि हमने कभी राम मंदिर का विरोध ही नहीं किया, उन्होंने तो चंदा भी दिया था मंदिर के निर्माण में। देखिए राजश्री जी, बिल्कुल आपने जो कहा, लेकिन मुझे लगता है जो प्रभु के सद्कार्यों में जो योगदान देते हैं ना, उसको कभी बखान नहीं करते। मुझे लगता है कि बड़ा विशाल हृदय वाली हमारी श्री राम जन्मभूमि न्यास है, जो मंदिर क्षेत्र की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो न्यास है, वो जो ट्रस्ट है, बहुत विशाल हृदय है। अगर मैं उनके उस ट्रस्ट में कहीं होता पहले, तो मैं उनका 1,11,000 रुपए 1,11,111 वापस कर देता, क्योंकि वो बार बार गिना रहे थे। और उन्होंने आक्षेप लगाया था कि ये सारा जो चंदा है 2024 में, कि ये चंदे का हिसाब नहीं देते। तो आज किस मुंह से चले जाते? मैं वही कहूंगा, काल नेमी भी
था। ठीक है, कालनेमी भी भगवान ठीक है, राम का भजन करते थे। ठीक और है। जो कालनेमी जो हुआ, उसने क्या किया था, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, सुन लीजिए 5 सेकंड और, भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उनके रास्ते की बाधा बने थे, जिससे कि वो चाह रहा था कि लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाएं, लक्ष्मण जी फिर से मूर्छा से वापस ना आ पाए। तो संजीवनी बूटी, तो ऐसे कई कालनेमी मध्य प्रदेश में और भारत में हैं, जो जिनको लगता है कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, जिनको ये लगता है कि हिंदू हिंसक होता है। और स्वयं जो दिग्विजय सिंह जी ने भी अनेक बार विरोध किया है, सब सनातन आस्थाओं का कुठाराघात किया है। अगर हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले हैं तो दिग्विजय सिंह है, शायद उसी का पश्चाताप करने गए हैं। ठीक है, ठीक है। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, क्या है सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मोटे तौर पर जहां तक मैं दिग्विजय सिंह जी को जानता हूं, रमेश जी शायद अनम्यूट कर दीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई क्या? जी बिल्कुल आ रही है सर आवाज। हाँ हाँ, थोड़ी कम है। रमेश जी कुछ खराबी है शायद, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन शिम्पी जी, अभी आप सुन रही थी काफी देर से सत्येंद्र जी को, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कई तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। राजश्री जी, हम बीजेपी से यही कहेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भारतीय जनता पार्टी पश्चाताप कब करेगी? शंकराचार्य जी से उनके होने के प्रमाण मांगे जाते हैं। बीजेपी पश्चाताप कब करेगी? बाल बटुकों की शिखा पकड़ के खींची जाती है। बीजेपी पश्चाताप कब करेगी? मणिकर्णिका घाट पर हमारे जो प्राचीन मंदिर है उनको खंडित कर दिया जाता है। कांग्रेस के नेताओं पर इतना बोल देते हैं। इन्हीं के सांसद गिरिराज सिंह जब कहते हैं कि झटका मीट खाओ और एनडीए को वोट करो, तब इनकी सनातन आस्था खंडित नहीं होती। जब बंगाल के अंदर इन्हीं के विधानसभा प्रत्याशी मछली पकड़कर नवरात्रे में वोट मांगने चले जाते हैं, जब इनकी सनातन आस्था खंडित नहीं हो जाती। और राजश्री जी, भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता हुए, एक हुए ये करण रिजिजू जी, और एक हुए इनके जो मुस्लिम नेता है, जिन्होंने ये कहा था कि जिसको भी बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए। तो वो तो मंत्रिमंडल से हटा दिए जाते हैं, लेकिन किरण रिजिजू जो सीना ठोक कर ये कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, जिसको जो करना है वो कर ले। नहीं, लेकिन सिम्पी जी देखिए, सत्येंद्र जी ने ये कहा कि आज तो भगवान राम के दर्शन कर लिए दिग्विजय सिंह ने, तो वो जाएंगे, कांग्रेसियों को समझाएंगे कि वो भी जाए दर्शन करने। और मेरा एक सवाल ये भी था कि अगर कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में नहीं है, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त जाने में क्या आपत्ति थी? क्या बीजेपी से आपत्ति थी? धार्मिक भावना राजनीति पे इतना भारी है, मतलब राजनीति इतना भारी है धार्मिक भावनाओं के पीछे, कि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं पहुंची। जी, कोई राजनीति हावी नहीं थी। जब सनातन सिरमौर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्वयं ये कहा था कि जब तक मंदिर निर्माण पूरा नहीं होता, धर्म ध्वजा नहीं लहराती है, तब तक अधूरे मंदिर में यदि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो चल स्वरूप में मानी जाती है। इसलिए मंदिर पूर्ण होने के बाद वहां पर आप दर्शन करिए। धर्म सांसद में शंकराचार्य से बढ़कर न तो प्रधानमंत्री होते हैं, न मुख्यमंत्री होते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस ने शंकराचार्य जी के कथन का सम्मान किया और अब जब धर्म ध्वजा लहरा चुकी है, मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, तब दिग्विजय सिंह जी वहां पर रामलला के दर्शन करने ठीक है, आप ये कह रही हैं, चलिए ठीक है। तो बीजेपी का वो इवेंट और प्रोग्राम कैसे हो गया था? फिर वो बीजेपी का इवेंट और प्रोग्राम कैसे हो गया था? राजश्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन से बढ़के हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य जी से बढ़कर हो गई? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदू सनातन समाज ने इस केस को पूरा लड़ा। हाँ, सत्येंद्र जी से मैं पूछूंगी, आपने जो सवाल उठाया, ठीक है, मैं सत्येंद्र जी से पूछूंगी। सत्येंद्र जी, इतिहासों पर ना जाकर कृपया इनके सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास सर, लेकिन उससे पहले रमेश जी से बात कर लेते हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या लग रहा है आपको, सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि पहले के बयान, 2024 के बयान और अभी की स्थिति, काफी फर्क नजर आता है इसमें। जहां तक मैं दिग्विजय सिंह जी को जानता हूँ, मेरा उनसे परिचय 1977 से है, जब वो पहली बार विधायक बने थे। ठीक। उनका व्यक्तिगत जीवन परिवार की परंपराओं के अनुरूप है और उनके राजनीतिक वक्तव्य और राजनीतिक निर्णय बिल्कुल अलग हैं। हाँ। तो अगर आप कांग्रेस की दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज रहे,
तो फिर जॉर्ज यूल बैडनबर्ग जब अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने कैसे प्रस्ताव पास किए तो सारा का सारा है, कहीं ना कहीं ठीक। सनातन विरोध झलकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो व्यक्तिगत जीवन अगर आप देखेंगे तो जो शुद्ध सनातनी है वो बिल्कुल। खींची राजपूत हैं। उनके पूर्वज पीपाजी संत रहे हैं, तो खींची राजपूत चौहानों की शाखा है और चौहान इक्ष्वाकु वंश में आते हैं। इक्ष्वाकु वंश यानी जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया। और राघव तो उनके क्योंकि नाम ही उनके गांव का नाम राघवगढ़ है तो उनके इष्ट भी राघवगढ़ है। ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन में मैं कई बार उनको देखा, संतों के बीच में, मंदिरों के बीच में। मेरे साथ एक दो अनुभव ऐसे हुए तो शुद्ध सनातनी एकदम राजपूत हैं और व्यक्तिगत जीवन में ही वो राम जी के दर्शन करने गए हैं। उनके राजनीतिक निर्णय मंदिर को लेकर के तो उन्होंने कई बार विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि अगर मंदिर बन गए तो इससे सद्भाव सामाजिक बिगड़ेगा। तो फिर उन्होंने किसी ने कहा था कि वहाँ अस्पताल बने तो उसका भी समर्थन किया था। हाँ। तो राजनीतिक वक्तव्य और राजनीतिक निर्णय बिल्कुल उनके अलग है, व्यक्तिगत जीवन उनका बिल्कुल अलग है। तो मैं समझता हूँ वो आज दर्शन करने गए हैं तो व्यक्तिगत जीवन के चलते ही दर्शन करने गए हैं और इस पर राजनीतिक टीपा टिप्पणी ना समर्थन में हो ना विरोध में हो। जी चले, लेकिन देखिए आपने कहा कि वो सनातनी आप उन्हें काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या बयानों में ये सब चीजें दिखनी चाहिए? बयानों में तो अलग बातें नजर आती है। क्या कांग्रेस में कोई प्रेशर रहा होगा उन पर या पार्टी लाइन से वो हटना नहीं चाह रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से वो पार्टी लाइन से हटना नहीं चाह रहे हैं और वो कांग्रेस का प्रेशर भी हो सकता है, मोटे तौर पर प्रेशर हो सकता है कांग्रेस का उनके। नहीं तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब तो दोबारा राज्यसभा जाना नहीं है, टिकट का कुछ पता नहीं है अभी, तो क्या अब ये रास्ता अपना लिया जाए? ये भी हो सकता है क्या रमेश जी? नहीं, निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है कि आयु की दृष्टि से वो संन्यास की आयु में आ गए हैं। तो मुझे जो लग रहा है जैसे उनके परिवार का परंपरा आस्थावादी रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रभु के चरणों में अब मोक्ष की यात्रा के लिए उनके अभियान है। तो उसी में उनकी नर्मदा हम परिक्रमा भी मान सकते हैं, उसी में रामलला के दर्शन भी मान सकते हैं, उसी में पिछले दिनों उन्होंने बहुत व्यक्तिगत जो धार्मिक आयोजन किया था अपने गांव में राघवगढ़ में, उसको भी मान सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाह्य रूप से तो वो राजनेता रहेंगे लेकिन भीतरी रूप से कहीं ना कहीं वो अपनी मोक्ष की यात्रा, परम धाम की यात्रा की उन्होंने आरंभ कर दी है। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र जी देखिए राजश्री जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये शायद वह प्रायश्चित की अग्नि, पुनः कहूंगा प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हैं या प्रायश्चित के हिमालय पर्वत में गल रहे हैं या प्रायश्चित के महासागर में जल समाधि वाली बात डूब रहे हैं। और प्रतीक के तौर पे लिया जाए ये सभी प्रायश्चित का महासागर है, प्रायश्चित की अग्नि है और वही कारण है कि वो गए। वरना उन्होंने तो कहा हिंदू, और अभी वो स्वयं कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भगवा बलात्कारी होता है। जब 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, एक बार उन्होंने कहा भगवा बलात्कारी होता है। तो भगवा को ही, पूरा धर्म को ही बता दिया कि बलात्कारी। एक बार भगवा को आतंकवादी बताने वाले, ये भगवा को आतंकवादी बताने वाले भी दिग्विजय सिंह जी, लेकिन कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। ठीक है भाई, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता लेकिन भगवा आतंकवादी होता है। तो कांग्रेस कहां जा रही है? चाहे वो सुशील शिंदे हो, चाहे ये हो, चाहे अब सुशील शिंदे जी ने तो मान लिया कि जब वो मंत्री थे उनके ऊपर कांग्रेस का टॉप लीडर्स का दबाव रहता था कि रिक्वेस्ट है सर आपसे, विषय पर रहते हैं सर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर कांग्रेस के स्टैंड से लेकर अब कांग्रेस के दर्शन करने तक, कांग्रेस नेता के दर्शन करने तक, अभी आप शिल्पी जी को आप सुन रहे थे। हाँ, उस पर मैं आपका देखिए भगवान श्री राम कहाँ हैं? भगवान श्री राम हमारे भगवा के, हमारे सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। और जो राम जो है अलौकिक युगनायक हैं, धनुर्दलन हेतु धनुषायक हैं, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, उद्धारक है मानवता के, संहारक है दानवता के। तो भगवान श्री राम जो है हमारे सनातन आस्थाओं के प्रतीक हैं। लेकिन कुछ दुष्ट हैं जो नहीं मानते हैं, जो राम को नहीं मानते हैं। और तो आज तो दिग्विजय सिंह चले गए दर्शन करने, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। पहले तक बयानबाजी कुछ और थी, लेकिन अब उन्होंने दर्शन कर लिए। अब वो बार बार कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, मैं आप गांधी जी का एक कोट करता हूं और हम गांधी जी को मानते हैं और इससे बात समझ में आती है। गांधी जी ने भी एक बार कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। उनका एक अच्छा कोट था, वो कहते थे पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। तो आज भी मैं अगर वो चले गए हैं दिग्विजय सिंह जी, तो मैं वही जैन दर्शन, वही गांधीवाद और वही भारतीय दर्शन अगर उसको मानो तो लगता है कि ठीक है, वो उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है और पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। जो गांधी जी भी कहते थे,
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि चलिए पापी। हाँ ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। आप शायद शिम्पी जी का सवाल नहीं समझ पाए थे। शिम्पी जी दोबारा आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि रामलला काल्पनिक नहीं, और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी बताए, ये विधायक का बयान था। इस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। देखिए अब तो दर्शन हो गए। हाँ जी, निश्चित तौर पर हम इस पर भी स्पष्टीकरण दे देते हैं। जब यूपीए की सरकार थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम सेतु को लेकर जो वैज्ञानिक प्रमाण मांगे गए थे, उस समय एएसआई के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जिनका नाम था एक मिनट, हमने उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं, जीई वाहनवती जी, उन्होंने एक हलफनामा दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि फिलहाल जो पुरातत्व विभाग है उनके पास राम सेतु के जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो नहीं है। बात इतनी थी जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने देश के अंदर जो है नाराजगी व्यक्त करी थी। यूपीए सरकार ने बहुत ही विनम्रता से हिंदू संगठनों की उनकी नाराजगी को स्वीकार करते हुए उस हलफनामे को वापस ले लिया था, और साथ ही ये भी क्षमा याचना करते हुए कहा था कि हम किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम पुनः बीजेपी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या शंकराचार्य से उनके होने के जो प्रमाण मांगे गए, योगी जी माफी मांगेंगे? क्या मणिकर्णिका घाट के मंदिर तोड़े उसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? क्या बाल बटुकों की शिखा खींची गई? देखिए फिर तो वही चीज है ना, वही अब वो बयान फिर वही हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी का उद्देश्य राम मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद को तोड़ना है। ये बयान उनका सामने आया था। उन्होंने मंदिर के स्वरूप को लेकर भी सवाल उठाए थे शिम्पी जी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो जो बयान रहे हैं यही कारण है कि उन बयानों के आधार पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं, वरना आवश्यकता नहीं होती। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते रहे, फैसले का सम्मान करते रहे, लेकिन सेलिब्रेशन से आप लोगों ने दूरी बना ली कांग्रेस में, तो ये चर्चा का विषय बन गया। सत्येंद्र जी कुछ कह रहे हैं शॉर्ट में सर। देखिए मैं बता, बिल्कुल, आप जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो वहां पर एक पांडे जी करके कलेक्टर थे, उन्होंने एक अच्छा निर्णय दिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया था, फिर वो ट्रांसफर कोर्ट से स्टे लेके आए थे। सदैव अगर आरंभ स्वतंत्रता के पश्चात से 1948 की यह घटना है, तब से लेकर के कांग्रेस राम विरोधी रही है, कांग्रेस सनातन द्रोही रही है, कांग्रेस हिंदू द्रोही रही। और सोमनाथ के मंदिर का भी पूर्ण नहीं हुआ था, 1990 के आसपास संपूर्णता हुई। सोमनाथ मंदिर का भी विरोध किया, और नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने उसमें लिखा भी है कि उनको मंदिरों में जाकर के उनको डिप्रेस लगते थे, सप्रेस लगते थे, और जब वो ताजमहल में जाते हैं तो उनको एक अच्छी फीलिंग्स आती थी। तो ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब चलिए, दिग्विजय सिंह ने दर्शन तो कर लिए, उन्होंने कहा है कि भगवान का बुलावा आया तो मैं चला आया, उनके दर्शन हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि और भी क्या कुछ इस पर रिएक्शन मिलते हैं। जब दर्शन के लिए जाने वाले थे, जब योजना बनी थी, तब रिएक्शनों की भरमार थी, अब तो दर्शन हो गए। अब इस पर भी नजर बनी रहेगी कि कांग्रेस क्या कहती है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर भगवान रामलला के दरबार में पहुंचे दिग्विजय सिंह, और सबसे अहम बात यह है कि एक समय तक दिग्विजय सिंह, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रही थी, लेकिन अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि दिग्विजय सिंह पार्टी लाइन से हटना नहीं चाहते थे, लेकिन है वो सनातनी। अब भगवान का बुलावा आया तो उन्होंने दर्शन भी कर लिया, चंदा भी उन्होंने दिया था भगवान के निर्माण को लेकर, जिसे लेकर कांग्रेस बार बार ये कह रही है, लेकिन बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। तो आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।